दिवाली के पावन पर्व की यह घटना है। दिवाली का पावन पर्व समाप्त हुआ और गुजरात का तो माहौल आपको पता ही है। दिवाली के 15 दिन तो उत्साह ही उत्साह मनाया जाता है। दिवाली का पर्व रात्रि के दिन समाप्त हुआ। दूसरे दिन के विषय में कुछ मित्रों ने निश्चय कर रखा था कि हम प्रातःकाल होते ही माँ अम्बा के दर्शन को जाएंगे, लेकिन इस बार मन में यह निश्चय किया था कि माँ जगदम्बा के मंदिर को जाने के लिए हम पैदल ही चलेंगे। अहमदाबाद के नज़दीक माँ अम्बा का पावन मंदिर माउंट आबू के पर्वतों पर स्थित है। हमने विचार किया हो सकता है 6-7 दिन लगें चलने में, पर चलेंगे तो पैदल ही। ऐसा सोचकर हम 5 मित्रों ने निश्चय कर प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की। पहले दिन इतने वर्षों बाद पैदल चले थे। 30-40 किलोमीटर चलना हमारे लिए कठिन हो रहा था। हम मुश्किल से 25 किलोमीटर चल पाए। रात्रि को किसी स्थान पर हमने आराम किया और वहीं भोजन कर लिया। दूसरे दिन पुनः चलना प्रारंभ किया और इस प्रकार 25-30 किलोमीटर चलकर पुनः आराम किया। तीसरे दिन की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। उस दिन हम सबके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर हो सकता है आपको विश्वास न हो, पर यह अलौकिक चमत्कार था। तीसरे दिन रात्रि को हमने एक गांव में विश्राम किया। हमने उस ढाबे वाले से कहा, हमें भोजन तो आपने करा दिया है, अब हमें सोने के लिए खाटें दे दो। तो उसने कुछ पलंग निकाल कर दिए। हम उन पर सो गए। हमारे एक मित्र थे, रात्रि के समय उन्हें लघु शंका हुई और इसके लिए वह उठकर ढाबे के पिछले तरफ जाने लगे। वह जैसे ही वहां जा रहे थे, अचानक से बहुत जोर से आवाज हुई। वह देखकर डर गए और हमारी भी नींद खुल गई। हमने एक दूसरे को जगाकर पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक है? तब हमने देखा हमारे एक मित्र वहाँ नहीं हैं। हमने इधर उधर देखा, सबसे पूछा कहाँ चले गए? तो किसी ने कहा, हमने देखा है वो शायद पीछे की तरफ बाथरूम की ओर जा रहे थे। हम उस साइड गए, लेकिन अंधकार था। हमने लाइट जलाई पर हमें कुछ भी दिखा ही नहीं। हम हैरान हो गए, ये क्या, हमारे मित्र कहाँ चले गए? हमने उन्हें फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उनका फ़ोन बंद ही बंद आ रहा था। लेकिन सारी रात ढूंढते ढूंढते निकल गई। यह कैसा निश्चय कर लिया था, पता नहीं। उनके परिवार वालों को फ़ोन किया कि हो सकता है आपके पास फ़ोन आए। अब परिवार वाले भी चिंतित। चौथे दिन प्रातःकाल उनके परिवार वाले भी वहीं उस गांव में आ गए जहां हम रुके थे। सारी रात उन्हें ढूंढा गया पर वह मिले ही नहीं। अब प्रातःकाल उन्हें ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया गया। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ चले गए हैं। और शिक्षित हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें चिंता नहीं होगी, उन्हें भी चिंता हो रही होगी। हमने इधर उधर देखा, खेतों की तरफ गए, पर कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हमने माँ जगदम्बा को याद किया, हे माँ भवानी, हम तो आपके दर्शन के लिए निकले थे, अब आप ही कोई उपाय निकालिए, आप ही रास्ता बताइए, वह कहाँ चले गए हैं, अन्यथा हम सब का नाम खराब हो जाएगा। इनके परिवार वालों को हम क्या जवाब दे पाएंगे, लोग क्या कहेंगे? ऐसे बहुत से सवाल मन में उठ रहे थे और सबकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इस प्रकार करते करते दिन का 1 बज गया। तब सब लोगों ने कहा, पता नहीं, नहीं मिल रहे हैं, कंप्लेन करानी चाहिए। हमने पुलिस में कंप्लेन कराई। पुलिस वालों ने भी ढूंढना प्रारंभ किया। हमने अहमदाबाद में भी कंप्लेन करा दी, अगर वहाँ मिल जाएं तो हमें बताया जाए। मन में बहुत प्रकार के सवाल थे, बहुत सी दुर्घटनाओं के बारे में विचार चल रहा था। किसी ने मार तो नहीं दिया, पता नहीं किसी ने डंक मार दिया हो, कहाँ चले गए, इस प्रकार बहुत विचार चल रहे थे। समय बीतने लगा, दिन के 2 बज गए। हम रो रहे थे, परेशान थे। मैं माता जी को प्रार्थना कर रहा था, माता जी
बस एक बार वो मिल जाएं, मैं स्वतः ही पैदल चल के, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं स्वतः पैदल चलकर आप तक आ जाऊंगा। बस एक बार वह मिलने चाहिए, जैसे कि उनके परिवार वाले संतुष्ट हो जाएं। प्रातःकाल से लेके दिन का समय हो चुका था। दिन के 2:30 बजे अचानक से एक कार हमारे पास आकर रुकी और उस कार को देखकर हम हैरान हो गए। उस कार के गेट पर खून के निशान थे। हमें तो भय लग गया। ऐसा लगा ऐसे नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उनकी बॉडी लेकर यह कार आई हो। देखो, मन में बहुत सवाल उठते हैं। हमने कार का गेट खुलते देखा और जैसे ही गेट खुला हम क्या देखते हैं, हमारे साथी बेहोश पड़े हैं। हमने उस कार वाले से पूछा, तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए, यह कहाँ मिले, तुमने इन्हें कहाँ देखा? वह कार वाला बिल्कुल मौन था, कुछ बोला नहीं। हमने कहा बताओ। तब वह कार वाला कहने लगा, मैं तो यहाँ से जा रहा था, पता नहीं यहाँ पे इनको देखा गिरा हुआ, मैंने सोचा कहाँ से आए होंगे, ऐसा सोचकर इन्हें इस ढाबे पर लेकर आया हूँ। तो हमने उसका धन्यवाद दिया और अपने साथी को उठाकर पलंग पर लेटा दिया। हम जब तक कुछ कर पाते, वह कार वाला अचानक से वहाँ से गायब हो गया। हम सोच में पड़ गए, हुआ क्या, किस प्रकार। हम उनके जागने का इंतजार करने लगे। तब कुछ साथियों ने कहा हमें वापस अहमदाबाद जाना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा, देखो मैंने मन में निश्चय किया है, कोई चले या ना चले, पर मैं तो पैदल ही माता के दर्शन को जाऊंगा। अब मैंने ये निश्चय किया है। सब ने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं अकेला ही जाऊंगा। आप सबके ऊपर बंधन नहीं है, आप जा सकते हैं, आप जाइए, और आपके परिवार वाले चिंतित होंगे, आप जाइए। तब मेरे 2 अन्य मित्रों ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब हम तीनों मिलकर माँ जगदम्बा के मंदिर को गए और यहाँ पर जो साथी गायब हुए थे उनका अहमदाबाद में इलाज प्रारंभ हुआ। हम 6-7 दिन बाद लौटकर माताजी का प्रसाद लेकर घर पहुँचे और उन मित्रों के घर गए जो बीमार हो गए थे। हमने सोचा उन्हें होश आया होगा। हम जैसे ही घर में पहुँचे, वह हमें देखकर बहुत जोर से रोने लगे। हमने उन्हें आदत देते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आज तुम्हें होश आया है, क्या हुआ, और हमें बताओ तो सही उस दिन क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जो तुम गायब हो गए और इस प्रकार मिले। तब उन्होंने जो हमें बताया उसे सुनकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, उस रात्रि को हम सब आराम कर रहे थे, रात्रि घनघोर थी, मुझे लघु शंका लगी। मैं उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम की ओर जा रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर में कुछ जकड़ा और इस प्रकार जकड़न हुई, ऐसा लगने लगा किसी ने मुझे बांध दिया है। मैंने नीचे की ओर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरी आंखें ही बंद हो गई। आज तक हमने फिल्मों में देखा था, कोई प्रेत या भूत, कोई बाधा किसे पकड़ती है, उसका विकराल रूप होता है, उसे देखकर मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद वह मुझे घसीटता हुआ रोड पर ले गया। कहा, जब इस प्रकार हो रहा था, गिरते समय मैंने एक ही बात कही थी, माँ जगदम्बा मेरी रक्षा करना। उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ इतना देखा, वह मुझे घसीटता लेकर जा रहा है, मुझे पीड़ा हो रही थी पर मुझे होश नहीं था और उसने मुझे मार्ग में पटक दिया। शायद वह मुझे मारना चाहता था। सामने से धीरे धीरे धीमी आंखों में मुझे लाइट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ियां आ रही हैं और वह शायद दुरात्मा चाहता है मैं इन गाड़ियों के नीचे आकर मर जाऊं। पर एक गाड़ी आई, निकल गई। इस प्रकार बहुत सी गाड़ियां आने लगी, जाने लगी, पर मुझे रत्ती मात्र भी कुछ हुआ नहीं। उस समय तक मुझे कुछ होश नहीं था, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। मैं बिल्कुल ऐसी अवस्था में था, ऐसा
आंतरिक अवस्था में प्रतीत हो रहा था सब समझ रहा हूँ, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वह गाड़ियाँ आती गई, मैंने तो समझा मृत्यु होने वाली है, लेकिन सब गाड़ियाँ नज़दीक से निकल जाती थी और मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहता था। प्रातःकाल जब हुआ, मुझे एक गाड़ी वाले ने उठाया, उसने मुझे पानी पिलाया, मुझे यहाँ तक याद है, और मुझे गाड़ी में बैठाकर यहाँ छोड़कर गया। मैंने एक बार उससे पूछा कौन हो, तो उसने इतना ही कहा माँ ने भेजा है। बस यह कहकर वह मुझे तुम्हारे पास छोड़कर चला गया। और आज प्रातःकाल जब तुम आ रहे थे, उससे पहले ही मुझे पता था कि आज तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि मुझे होश आने से पहले मेरी नींद खुली और मैंने देखा वही चित्र, वही दृश्य मेरे सामने पुनः रिपीट होने लगा। मैं मार्ग पर सो रहा हूँ, सामने एक दुरात्मा खड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। उसके कुछ साथी भी मुझे दिखाई दिए, वह एक ही बात कह रहे थे, इसने हमारे ऊपर पैर रखा है, इसने हमारे ऊपर पैर रखा है, इसको मरना चाहिए, ये मर क्यों नहीं रहा है, मर क्यों नहीं रहा है। ऐसी बहुत सी तीखी तीखी बातें मेरे कानों में चल रही थी, पर उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला। और आज प्रातःकाल मैंने देखा एक चक्र मेरी रक्षा कर रहा था, और वह चक्र साधारण नहीं, उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसे मैंने लाल साड़ी में देखा। मुझे तो पता नहीं वह कौन है, पर मुझे इतना ज्ञान है वह और कोई नहीं, माँ जगदम्बा साक्षात चक्र चलाकर मेरी रक्षा कर रही थी। बस यह देखा और तुम आने वाले थे, मेरी नींद खुली। मैं 3 दिन तक बेहोश रहा, कोई होश नहीं था, पर माता ने आवाज़ देकर कहा बेटा उठ जाओ, प्रसाद खा लेना। बस तुम आए हो, मेरी मूर्छित अवस्था खुली है, मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद खाना है। मैंने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद अब मैं ठीक हूँ। यह सब बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने इसका अनुभव किया है। तब परिवार वालों ने कुछ जानकार लोगों को बुलाया और पूछा क्या हकीकत में ऐसा कुछ होता है। तब इस विद्या को जानने वाले लोगों ने कहा सच है, इनके साथ जो घटित हुआ है, हकीकत में इनके प्राण जाने वाले थे, पर परमात्मा ने कृपा करके, माँ जगदम्बा ने कृपा करके इनके प्राणों की रक्षा की है। उस समय हकीकत में जिस स्थान पर यह गए हैं, वहाँ पर इनसे कुछ घटित हुआ होगा अवश्य, इसलिए इनके साथ यह घटना घटित हुई। पर इनके मन का भाव अच्छा था और यह शुद्ध भाव से यात्रा कर रहे थे, इसलिए इनका नुकसान नहीं हो पाया है। अन्यथा ऐसी घटना घटित होने पर व्यक्ति मर ही जाता है और इतनी भयानक मौत आती है कि शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलते और प्रेतात्मा ही बनना पड़ता है। जब यह बातें कही जा रही थी, मैं सुनकर हैरान हो रहा था। मैं यह सोचकर हैरान हो रहा था कि माँ जगदम्बा ने किस प्रकार हमारे मित्र को बचाया है, परमात्मा ने, माँ जगदम्बा ने किस प्रकार हमारे मान सम्मान की रक्षा की है, और उसके बाद हमारा विश्वास और बढ़ गया। इस साल भी हमने यही निश्चय किया है कि हम पैदल तो नहीं, पर दिवाली के बाद माँ जगदम्बा के दर्शन करने अवश्य जाएंगे और प्रयास करेंगे, जब तक जीवन है तब तक हर वर्ष दिवाली के बाद कहीं जाएं या ना जाएं, सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तो यह हमारे जीवन की सत्य घटना थी जो हम आप तक पहुंचाकर बताना चाहते थे कि जब मन का भाव सच्चा हो तो माँ स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। ऐसे करुणामयी माँ के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।